जुडिशल काउंसिल की सर्विस रूल्स 2025 के मुसव्वदे की मंजूरी, ज़ाब्ता अखलाक में मुजव्वज़ा तरामीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत पर जोर। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सदारत में होने वाले इजलास का एलानिया जारी। कौंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का तफसीली जायजा लिया, जिनमें से 19 शिकायत को मुत्तफ़िका तौर पर खारिज कर दिया गया। 5 शिकायत को मुअक्कर करने का फैसला। पंजाब असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुअत्तल अरकान के खिलाफ मामला हल कमेटी आज ही बनाएंगे। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। हेल्थ कार्ड बंद हो गया जी, हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। सरकारी अस्पतालों के अंदर किसी भी तरह का टेस्ट है, किसी भी तरह की दवाई है, वो तमाम तर फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों को मिलेगी और मिल भी रही है। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज अब भी जारी है। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, सेहत कार्ड बंद होने से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। इंसानी हकूक़ के अलम बरदार बलूचिस्तान में मज़ालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पाकिस्तान और आज़रबाईजान में कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। बाकू में होने वाली तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म वज़ीर तारर की शिरकत। मुआहदे में कानूनी शोबों में मुश्तरका कोशिशों, इदारजाती सलाहियत साजी और तजर्बात के तबादले के लिए जामे फ्रेमवर्क वज़ा किया गया। फरीक़ैन ने कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देरपा इश्तराक अमल का अज़्म दोहराया। डिजिटल पाकिस्तान का विजन वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा की अली बाबा के CEO जेम्स डोंग से मुलाकात। कहा, शहबाज शरीफ हर हफ्ते कैशलेस इकॉनमी पर इजलास की सदारत करते हैं। मुल्क में कैशलेस मईशत के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का एक रोज़ा दौरा बहरीन। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर बनामा फोर्ट में मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तलू होगा। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि पंजाब के अवाम को अब सेहत की सहूलियात मिलेंगी। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 15 से ज़ायद इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन की मदले वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 खरब तक पहुँच गया। कैस्को के साथ 170 अरब से ज़ायद और पेस्को के नुकसानात 684 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुँच गए। कराची के फेरियर हॉल में चोरों ने डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी शुदा सामान में दूसरी जंग अज़ीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर वायर और दीगर कीमती अशिया शामिल। वाक़या आशूरा मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के दौरान पेश आया। अब चोर DG पाक के दफ्तर की अकबी खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। मुल्क भर में चीनी की कीमतें डबल सेंचुरी मुकम्मल करने लगी। मुल्तान में चीनी की कीमत में इजाफे पर शहरी परेशानी का शिकार। कहते हैं हुकूमत ने गरीब से चीनी की कुव्वत खरीद भी खत्म कर दी। मार्केट में 100 रुपए मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। जॉब में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद बेटे की मौत बाप की भी जान लेगी।
गुलाम सईद का जस्ते खाकी देखकर वालिद गुलाम सरवर भी विफात पा गए। मियां चन्नू के गांव में शहीद बेटे गुलाम सईद और वालिद गुलाम सरवर की एक साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। लोरालाई और जॉब में दहशतगर्दों ने लाहौर जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया था। भारत की आबी जारहियत से इम्ताज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा बढ़ गया। आलमी सालिसी अदालत का कहना है कि इम्ताज मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। बाहमी मंजूरी जरूरी है। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बना सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर दिया। आयतुल्ला ख़ामनई ने कहा, कतर में अल अदीद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं, बहुत बड़ा कारनामा था। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। पेंटागन की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल अदीद पर मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया था। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशें 13 से 17 जुलाई तक जारी रहेंगी। दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। राजनपुर की रोड कोहियों में तुग़यानी की सूरत हाल। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम नाकाबिले शिकस्त। कौमी खेल के नए सितारे इवेंट के फाइनल में भी जगमगाने को तैयार। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल मैच कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने चीन को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।